गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। इसी बोलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं ना ऐसे घुमा घुमा के, है कि नहीं? तो इसकी अच्छी बात क्या है, इससे तो प्रश्न बनते हैं, सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, ऐसा कोई मतलब नेट सेट में भी इसका प्रश्न आता है। और सीजीपीएससी में तो आप ऐसा देखोगे तो स्टेटमेंट टाइप का आता है कि एक स्टेटमेंट लिख दिया रहेगा, उसमें 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। अभी आप इस चैप्टर को आप ये मान के चलो, इसके बाद कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा हम कॉन्सेप्ट इसका इतना अच्छे से समझ लेंगे कि पूरा बनेगा। ठीक है, बनाना है। कहीं पे भी कोई दिक्कत रहे तो आप पूछना, है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं क्यूब। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें आपको 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका फलक या पार्श्व पृष्ठ किसे कहते हैं। तो एक क्यूब का फलक किसे कहते हैं? तो क्यूब का जो फलक होता है इसके सतह को कहा जाता है, सतह को कहा जाता है। जैसे इसको आप देखिए, इस क्यूब में एक सतह सामने है, प्लेन वाला भाग, तो इसके पीछे भी एक सतह होगा, और इसके ऊपर भी एक सतह है, इसके नीचे भी एक सतह है, इसके राइट में एक सतह है, और इसके लेफ्ट में एक सतह है ना, राइट और लेफ्ट। इस प्रकार इसमें 6 सतह पाए जाते हैं। कितने सतह पाए जाते हैं? आपको हमेशा 3 सतह दिखाई देगा। जब भी आप फोटो देखोगे तो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है कि नहीं? जैसे आपको क्यूब का फोटो बनाना है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये लीजिए, इसके 3 सतह दिखाई देंगे, ऐसे 3 सतह दिखाई देंगे, ऐसे 3 सतह दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखते हैं, एक ये दिखाई देता है, एक ये दिखाई देता है, और एक ये दिखाई देता है। 3 सतह दिखाई देते हैं, और बाकी 3 सतह पीछे छुपे हुए होते हैं, 3 सतह पीछे छुपे हुए होते हैं, है कि नहीं? तो इसके फलक या सतह का मतलब है कि इसके प्लेन सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ 6 ठहरे हैं। कितने ठहरे? 6। इसमें 6 सतह पाए जाते हैं। आपके कमरे में भी 6 सतह पाए जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 सतह होते हैं। वैसा इसमें भी होता है। अब बात करते हैं इसके किनारों का। इसमें कितने किनारे होते हैं? किनारे तो आप जिस कक्ष में बैठे, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, है ना, आप ध्यान से देखेंगे, जहां पे 2 सतह मिल रहा होगा उसको किनारा बोला जाता है। देखना, एक सतह इधर का मिल रहा है और एक सतह इधर का मिल रहा है, इसको बोलते हैं किनारा। इसको क्या बोलेंगे? किनारा। दिख रहा है भाई? एक सतह इधर से मिल रहा है और एक सतह इधर से मिल रहा है। तो देखो, 1 2 3 4, है कि नहीं? 4 किनारा इधर, अब उसके बाद फिर 4 किनारा इधर, 1 2 3 4, 4 4 8, और 4 किनारा ये वाला भी तो है, 1 2 3 4, 12 किनारे होते हैं इसमें। कितने किनारे होते हैं? 12। आप जिस रूम में बैठे हो और आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हो, आप एक बार किनारे देखेंगे। आप मेरे पीछे देखिए, ऊपर नीचे सामने ऊपर, देखो 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर इस कोने को देखो, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। तो हमने इसको गिन लिया और इसको गिन लिया, हमने इसको छोड़ा है, इसको छोड़ा है। 1 2 3 4, 8 4 12, 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। आप सब में ऐसे पेन, ऐसे चला चला के देख लेना, 12 किनारे मिल जाएंगे। या आप अपने कमरे को देख लेना, 2 सतह जहां पे भी मिल रहा है तो 4 4 और 4, तो 12 किनारे होंगे। 4 तिया 12। अब बात करते हैं कोनों का। किसका बात करते हैं? कोनों का। कोना मतलब जहां पे 3 बिंदुएं मिलती है, इसको 3 रेखाएं मिलती हैं, इसको बोलते हैं कोना। ये देखो, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। किसी भी घन की 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं। विमा का मतलब होता है रेखा, सीधी रेखा को विमा बोल देते हैं। डायमेंशन इंग्लिश में बोलते हैं 3D। ये एक 3D है, 3 डायमेंशन।
3 डायमेंशन का मतलब होता है जहां से एक बिंदु से 3 रेखाएं निकलती हो या 3 रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हो, इसको बोलते हैं त्रिविमी। जबकि खेत खाद जैसे खेत होता है तो उसमें एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, वहां 2 रेखाएं मिलती हैं उसको बोलते हैं 2 विमीय 2D। यहाँ पे 3 रेखाएं मिल रही है तो इसको बोलेंगे त्रिविमी। ठीक है नीलकंठ। तो देखो भाई, कोना किसको बोलेंगे? जहां पे 3 रेखाएं मिल रही होंगी, 3 रेखाएं मिल रही होंगी, इसको बोलते हैं त्रिविमी। ऐसे 3 रेखाएं मिलने वाली जगह इसमें केवल और केवल 8 ठने हैं मेरे भाई। एक 4 तुम्हारे सामने है और 4 तुम्हारे पीछे है, इस साइड इस साइड। केवल 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। अगर आपका जो क्यूब है वो रंगीन होगा ना तो इसके 3 सतह रंगे होते हैं। देखो यहाँ पे इसके तीनों सतह रंगीन दिखाई दे रहे हैं। आ जाओ, इधर व्हाइट है, अरे हाँ या ना, इधर रेड है और ये हो गया ग्रीन, ग्रीन हो गया। कोने का ये जो कोने वाला जो छोटा घन होता है, बड़े घन से हमको छोटे छोटे घन बनाने हैं। कोने वाला जो होता है ना ये 3 तरफ दिखाई देता है। कोने वाला कितने तरफ से दिखाई देता है? इसमें 6 सतह दिखाई दे, 6 सतह होता है। एक घन के कितने सतह होते हैं? 6। जब इसको छोटे छोटे पीस में आप काटोगे, एक वीडियो में भेजूंगा, पनीर को काट के भेजा, पनीर को काट के रखा उसको भेजूंगा। जब इसको छोटे छोटे पीस में काटोगे ना तो ये जो बीच वाला ना केवल एक ही सतह दिखाई देगा, 5 तरफ से तो ये बंद है। बीचों बीच का देखो ना, ये वाला देखो बीचों बीच का, इसमें 6 सतह हैं लेकिन दिखाई के कितना सतह दे रहा है? एक सतह। तो आप किनारे का हटा देना और कोने का हटा देना, आप बीचों बीच में देखना, इसमें एक सतह रंगा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक सतह रंगा हुआ दिखाई देगा। बाकी 5 ठन तो भाई अंदर में है। काटने के समय वो इसका एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर है और एक इसके जस्ट पीछे में है यहाँ पास। तो एक सतह रंगीन देखने के लिए आपको बीच में जाना पड़ेगा, जबकि 2 सतह रंगीन देखने के लिए आपको किनारे में जाना पड़ेगा। 2 सतह रंगीन देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किनारे में जाना पड़ेगा। देखो ये किनारे को देखो, आप कोने को छोड़ दो, कोने वाले छोड़ना है। इसके बाद आप ये देखो, इसको देखो, इसमें ये हाँ ये पीला और नीला, पीला और नीला, इतना ही तो दिखाई दे रहा है। बाकी 4 तरफ बेरंग है। 4 तरफ क्या है? बेरंग है। और 2 सतह इसका रंगीन है। 2 सतह इसका क्या है? रंगीन है। लेकिन जब आप कोने को देखोगे, जब आप कोने को देखोगे तो कोने में 3 तरफ से रंग दिखाई देगा, 3 सतह रंगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है? अरे इतनी सी बातें अगर आप जान गए ना तो आप इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और जानोगे क्यों नहीं जानोगे? तो कोने होते हैं 8। कोने कितने होते हैं? 8 कोने 8 होते हैं। तो एक घन में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने, ये होते हैं। अब आप बनाएंगे घन। अब मैं आपको घन को काटना सिखाऊंगा। घन काटना, लिखिए घन काटना। मेरा एक प्रश्न है, एक लाइट कम है क्या? ये लाइट चमक तो नहीं रहा है कि चमक रहा है? अगर चमक रहा होगा तो बंद कर दूं। प्रवीण चमक रहा है, बंद कर दो, बंद। चलिए आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं। एक 10 मीटर का थान है कपड़े का, एक 10 मीटर का थान है कपड़े का, उसको 5-5 मीटर में बांटना है। कितना कट लगाना पड़ेगा? एक 10 मीटर का थान है कपड़े का जी, ये लो, एक थान है 10 मीटर का, कपड़े का थान ऐसी गोल तो रहता है भाई, ये 10 मीटर है। इसको मुझे 2 भाग में बांटना पड़ेगा। कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 2 भाग में बांटना पड़ेगा। अगर मैं इसको 5-5 मीटर में काटूं तो एक कट लगाऊंगा ना? कितना कट लगाऊंगा? एक कट से 2 भाग हो रहे हैं। एक कट से कितने भाग हो रहे हैं? 2। और इसी थान को अगर मुझे 10 कट लगाना है, इसी थान को मुझे 10 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है?
इसको 2 भागों में बांटने के लिए मैंने 1 कट लगाया, तो 10 भागों में बांटने के लिए कितना कट लगाऊंगा? 9 कट। कितना कट? 9 कट। 1 कम लगाया जाता है, देखना भी ध्यान से, है ना। देखो, अरे देखो इधर, सब सीखना है, क्योंकि घन घन काटने भी आना चाहिए। जब तक पूरी बातें नहीं आएंगी तब तक आप नहीं बना पाएंगे भाई। ये 10 मीटर का है, इसको मुझे 5 पीस बनाना है, 5 पीस बनाना है। तो 1 2 3 4 कट लगाऊंगा ना। कितना कट लगाऊंगा? 4 कट। इसको मुझे 5 खंड में काटने के लिए 4 कट लगाना पड़ेगा। देखो, 5 खंड में काटने के लिए मैंने कितना कट लगाया? तो देखो, 2 में बांटने के लिए 1 कट, 5 में बांटने के लिए 4 कट, 10 में बांटने के लिए 9 कट। ध्यान रहेगा? कैसे बाबू? 9 कट। तो 1 कम कट लगाया जाता है, 1 कम कट लगाया जाता है, 1 कम कट लगाया जाता है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आएगा, वैसे ये प्रश्न सीखने के लिए है। 9 मीटर भुजा वाली बड़ी घन को, 9 मीटर भुजा वाली बड़ी घन को किसी भी कलर से रंग देते हैं, सफेद लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद 3 मीटर भुजा वाली छोटी घनों में काटा जाए, छोटी घनों में काटा जाए। तो कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके जस्ट बाद में एक वीडियो डालूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखना, पूरा कटेगा वो, एक एक साइज में कटेगा वो। एक्चुअली में जो घन होता है वो इस प्रकार का होगा। यह है इसका लंबाई, और ये इसका चौड़ाई, और ये इसका ऊंचाई, ऊंचाई। ये ऊंचाई। तो अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे, अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे, इसको लंबाई की तरफ भी काटना है, चौड़ाई की तरफ भी काटना है, और ऊंचाई की तरफ भी काटना है, ऊंचाई की तरफ भी काटना है। चलो काटना शुरू करते हैं। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 9 मीटर है। कितनी मीटर है? 9 मीटर। तो इसको मुझे 3-3 मीटर में काटना पड़ेगा, तो क्या मैं 2 कट लगाऊंगा? ये 3 का, ये 3 का, और ये 3 का। मैंने हथियार अपना ऐसे ऊपर रखा और इसको ऊपर से ऐसे पूरा का पूरा नीचे तक काटा। तो देखो, ये भी 3 और 3 में कट गया। अब मैंने अपना हथियार ऐसे रखा और इसको मैं नीचे तक काटूं। ये भी 9 मीटर का है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने हथियार रखा और इसको पूरा नीचे तक मैंने काटा, ये मैंने हथियार रखा और इसको पूरा नीचे तक काटा। ये देखो, अब ये फिंगर चिप जैसे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने इसे केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष ही काटा है। इसको मैंने लंबाई में 3-3 मीटर में काटा है और चौड़ाई में 3-3 मीटर में काटा है, जबकि इसमें तो ऊंचाई भी एक बीमाएं हैं, इसको ऊंचाई के सापेक्ष भी काटना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर है, तो 3 मैंने ऐसे रखा, अपना हथियार ऐसे रखा और सीधा ऐसे काट दिया, ऐसे। इसी सामान को ऐसे रख के ऐसे काटना जी। इसको पहले हमने ऐसे ऐसे काटा, ये 9 है, 3 और 3,
फिर ऐसे 3 और 3। अब इसको ऐसे भी तो काटना है, पूरा यहाँ हथियार रख के पूरा इस पार तक, हम वैसे ही तो काट रहे हैं। यहाँ हथियार रखा हमने और पूरा इस पार तक हमने देखो काट दिया। ये हो गया 3 का। अब यहाँ से यहाँ तक 6 है, फिर से 3 3 में काट दो, कट गया। अब जो पीस निकल के आ रहा है छोटा छोटा, इसको बोलते हैं छोटा घन। इसको क्या बोलेंगे? छोटा घन। 9 मीटर भुजा थी। बड़ी भुजा कितनी थी? बड़ी भुजा थी 9 मीटर की, और छोटे घन की भुजा 3 मीटर होना चाहिए बोल रहा है। कितना मीटर होना चाहिए बोल रहा है? 3 मीटर। 3 मीटर होना चाहिए बोल रहा है। तो ये जो 3 आया, ये बता रहा है कि एक पंक्ति में या एक रो में 3 छोटे घन होंगे। कितने छोटे घन होंगे? 3 छोटे घन होंगे। ठीक है। तो जितने पंक्ति, जितने कॉलम बनेंगे उतने ही रो बनेंगे, क्योंकि भाई बराबर बराबर काटा गया है। अगर इधर 3 हैं तो इधर भी 3 होंगे, होंगे ना? अब आप देखो यहां पे 3 मंजिलें बन रही हैं। कितनी मंजिलें बन रही हैं भाई? 3 मंजिलें बन रही। ऊपर के मंजिल में 9 बिल्डिंगें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर के मंजिल में कितनी बिल्डिंगें हैं? 9। ऊपर की मंजिल में 9 बिल्डिंग है, तो उतना ही उसके जस्ट नीचे भी तो उतना ही बिल्डिंगें होंगी, और उसके नीचे में भी उतनी ही बिल्डिंगें होंगी। इसमें नीचे में जितना है उतना ऊपर में भी तो है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में यही साइज में बीच वाला है, और इसके जस्ट ऊपर में यही साइज में ऊपर वाला है। तो ये 9 और ये 9, तो टोटल इसमें 27 छोटे घन हैं। कितने छोटे घन हैं? 27 छोटे घन हैं। एक चीज आप और कर सकते हो, पहले रो में अगर 3 है तो आप इसका क्यूब कर दो। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। एक तो आप ऐसे भी ला सकते हो, लेकिन मैं n का क्यूब ऐसे मैं फार्मूले से नहीं पढ़ाता इसको, क्योंकि फार्मूला फेल हो जाता है इसमें। आप इसका बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न देखेंगे अभी। लोग इसको 6n की पावर 2 तो ऐसे वैसे करके इसको फार्मूले से पढ़ाते हैं। फार्मूले बाद का काम है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ आपको फार्मूला काम में नहीं आया। अगर एक ही रंग से रंग कर दिया गया तब तो फार्मूला काम आएगा, अन्यथा जहाँ पे तीनों सतह अलग अलग रंग के होंगे, या 2 सतह विपरीत सतह एक रंग का होगा और 4 दीवार अलग अलग रंग के होंगे ना, तो फार्मूला काम नहीं करेगा। इस कारण आप पूरा काटना छांटना ये सब का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया ना समझ में? अब हम जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न में, सीधे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है 216 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 216 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक घन के सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है। मतलब इसको पहले लाल रंग से रंग दिए गए। एक घन है जिसकी हर एक भुजा, चाहे हम बात करें लंबाई का, चाहे हम बात करें चौड़ाई का, चाहे हम बात करें ऊंचाई का, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी 216, ये भी 216 और ये भी 216, 216 216। तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों विमाओं की लंबाई है 216 मीटर का, लंबाई का भी, चौड़ाई का भी और ऊंचाई का भी। ये है। इसको पहले लाल रंग में डुबो दिया गया भाई, और उसको डुबोने के बाद लाकर सूखो दिया गया। उसके बाद फिर इसको 36 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। कितने सेंटीमीटर में काटा जा रहा है?
तो इसमें एक रो में कितने बनेंगे ये आपका निकल के आएगा 216/36। ऐसे करोगे तो जैसे अब एक बात बताओ, ये 10 मीटर लंबी भुजा वाली है, इसको 2-2 मीटर में काटना है, तो ये 5 पीस बनेगा ना। 1 2 3 4 कट लगाओगे। कितना कट लगाओगे? 4 कट। ये 2 मीटर, 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 2 पंचे 10। आया कि नहीं आया? वैसे ही इसकी भुजा की लंबाई है 216 और इसको मुझे 36 36 36 36 36 36 में बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? 36 36 में। तो भाई 36 36 के कितने खंड 216 होंगे? तो 36 36 के 6 खंड 216 होते हैं। कितने खंड 216 होते हैं? 6 खंड। आप 216 को 36 से काटोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें 6 फलक मतलब छोटे घनों का 6 खंड बनेगा। छोटे घनों कितना खंड बनेगा? 6। अर्थात आपको 5 कट लगाना पड़ेगा मेरे भाई। कितने कट लगाना पड़ेगा? 5 कट। तो 5 कट हम लगाते हैं इधर, 5 कट हम लगाते हैं। इसको अगर हमने लंबाई माना तो लंबाई की तरफ लगाते हैं 5 कट। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। अब हम इसके चौड़ाई के संदर्भ में लगाएंगे, चौड़ाई की तरफ लगाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, है कि नहीं? तो ये देखो अब ये ऐसे लग गया। अब ऐसे मान लो ऐसे लगा है, इधर हम खींच रहे हैं तो भाई ये पूरा नीचे तक काटेंगे ना। अपना हथियार ऐसे ऊपर में नीचे तक आएगा, ऐसे नीचे तक आएगा, पूरा नीचे तक आएगा। ऐसे इधर भी नीचे तक आएगा, जो लंबाई के संदर्भ में हम काट रहे हैं वो भी नीचे तक आएगा। आ गया ना नीचे तक। अब आप ये बताओ, इसको हमको ऊंचाई से भी तो काटना पड़ेगा। तो हमने अपना हथियार ऐसे रखा और इधर से सीधा इसको ऐसे काट दिया। इसमें कटिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रश्न तो कैसा भी आ जाए। दो 216 को जब मैंने 36 से भाग दिया तो मुझे ये पता चला कि 36 36 के इसमें 6 खंड बनेंगे और 6 खंड बनाने के लिए 5 कट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब ये देखो, अब पूछो भाई क्या प्रश्न पूछना चाहते हो तुम? तो पहला प्रश्न ये पूछ रहा है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके एक फलक रंगीन हो? मैं सबसे पहले ना कुल छोटे घनों की संख्या पे आऊंगा। मैं सबसे पहले कौन से प्रश्न पे आऊंगा? कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक सतह को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब खुद ही क्या हो जाता है? 216। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सर यहाँ 216 लिखा है वही आंसर आएगा क्या? ना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बार आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। अगर 10 को 2 में काटना होता तो 5 खंड बनते तो वो 125 बनता, है कि नहीं? यहाँ पे एक खंड में 6 बन रहा है। अब देखो ऐसा क्यों मैंने बोला भाई, आप ऊपर गिन के देखोगे ना तो इस मंजिल में पूरा 36 खंड होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 6 6 का 36। जब पहली बिल्डिंग में 36 है तो दूसरी बिल्डिंग भी 36 की होगी, तीसरी भी 36 की, चौथी भी 36 की, पांचवी भी 36 की और छठवीं भी 36 की। क्या मैं इसको 36 गुणी 6 कर सकता हूं? अरे हाँ या ना? अरे 36 36 बिल्डिंगें 6 मंजिल तक है।
ये 36 6 गुणित 6 ही तो है बच्चे। 36 का मतलब क्या है? 6 गुणित 6, वही तो मैंने लिखा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। अगर आप इसको भी हल करोगे तो भी 216 ही आता, तो भी कितना आता? 216। मैंने इसलिए बोला आप कॉन्सेप्ट सीखो। तो कुल छोटे घनों की संख्या 216। एक तो ऐसे आएगा तो आपको 10 नंबर देके जाएगा, ऐसे ही आता है। और इसमें क्योंकि एक को आपने हल कर दिया, एक को आपने काट दिया, तो बस उसको देख के आंसर देते जाना है, देख के आंसर देते जाना है। ठीक है पवन? अब आ जाओ, ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके एक फलक रंगीन हो? ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसके एक फलक रंगीन हो? केवल एक तरफ रंगीन होना चाहिए। केवल कितने तरफ रंगीन होना चाहिए? एक तरफ। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था कि 3 फलक रंगीन केवल और केवल कोने में होता है। 3 फलक रंगीन कहां होता है? कोने में। 3 फलक रंगीन होता है कोने में। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना? ये वीडियो भी मिलेगा आपको। अब आप देखो इसका 3 सतह रंगीन देखो। यहां पे आप देखो ये एक ही ठन है, लेकिन इसका 3 सतह दिखाई दे रहा है। ये ऊपर है, ये दाएं है, ये बाएं। 3 सतह दिखाई दे रहा है। ये हमेशा कोने में मिलते हैं। ये हमेशा कहां मिलते हैं? कोने में। तो 3 सतह रंगीन वाले का आंसर परमानेंट 8 आएगा। परमानेंट क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि कोनों की संख्या 8 है। हमारे क्यूब में कोनों की संख्या क्या है? 8 है। तो जब भी पूछे 3 सतह रंगीन तो आपका आंसर आएगा 8। आंसर क्या आएगा? 8। उसके बाद हम आते हैं 2 सतह में। उसके बाद हम आते हैं 2 सतह में। ऐसे कितने छोटे घर हैं जिसके 2 सतह रंगीन हो? 2 सतह रंगीन हो तो हमको अब कोनों को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? कोनों को। यहां से कोनों को हमने, ये भी तो कोना ही है, इसको भी हमने छोड़ा, इसको भी हमने छोड़ा। इससे इन कोनों के बीच में जो रहता है उसी को किनारे बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? किनारे। और 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। एक किनारे में 1 2 3 4, तो 12 किनारे में 12 चौक 48। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 48। अरे 12 किनारे होते, एक किनारे में 4, मतलब 12 किनारे में 4 4, तो 12 चौक 48। तो इसका आंसर आएगा 2 सतह रंगीन हो का आंसर आएगा 48। 2 सतह रंगीन हो का आंसर क्या आएगा? 48। इसके बाद आते हैं एक कलर रंगीन। इसके बाद क्या आते हैं? एक कलर रंगीन। तो एक कलर रंगीन के लिए आपको बीच में जाना पड़ेगा, सतह में आपको किनारे और कोने को छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको हम सतह में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सतह में। कहां देख रहे हैं? सतह में। और कितने सतह होते हैं आप बताओ जरा? 6 सतह। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। और एक सतह पर 16 है। एक सतह पर कितना है? 16। तो 6 सतह पर 16 6 का 96। 16 6 का 96। तो एक सतह रंगीन वाला आएगा आंसर 96। फिर से आप सुन लो एक बार कान खोल के एकदम। एक सतह रंगीन बोलेगा तो किनारे और कोनों को छोड़ देना, बीच को देखना। 2 सतह रंगीन बोलेगा तो आपको कोने को छोड़ के किनारों को देखना है। और 3 सतह में कोना, उसका परमानेंट आंसर 8 रहेगा। चाहे पासा तुम्हारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, घन तुम्हारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका आंसर परमानेंट 8 आएगा मेरे भाई। क्लियर? अब बात करते हैं बेरंग छोटे घन। इसमें कुछ ऐसे छोटे घन भी हैं जहां तक रंग नहीं गया है। रंग कैसे नहीं गया है? रंग क्यों नहीं गया है? अभी मैं पूरा रीजन बताता हूं। पहले आंसर लिख लेते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या 216। अरे हाँ या ना?
ऐसे कितने छोटे घन है जिसका एक सतह रंगीन है? तो आया था 96, और इसका आंसर आया था 2 फलक रंगीन हो, और जिसके 3 सतह रंगीन हो वो होगा 8। अब एक बात बताओ, इतने सारे तो रंगे हुए, कुल की संख्या है 216। पहले आंसर ला लो फिर मैं बताता हूं। कुल की संख्या कितनी है? और कहीं ना कहीं रंग पड़ा हुआ को देखो आप, कहीं ना कहीं रंग पड़ा हुआ है उसको देखो आप। तो इसमें 8 है तो 3 तरफ से रंगे हुए हैं, और 48 तो 2 तरफ से रंगे हुए हैं। अरे हाँ या ना? और 96 तो 3 तरफ से रंगे हुए हैं। इन तीनों को तो हटाना पड़ेगा। अरे हटाना पड़ेगा, इन तीनों को हटाना पड़ेगा। तो इन तीनों में माइनस है, तो कितना माइनस है आप देख लो। 8 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 6 22, 16 6 22, 22 का 2 हासिल लाई 2, 9 4 13, 13 और 2 15। हमको 152 को हटाना पड़ेगा। हमको किसको हटाना पड़ेगा? 216 में 152 को। तो 6 में 2 गया 4, और उसके बाद फिर 21 में 15 गया तो आएगा 6। 21 में 15 के तो आंसर क्या आएगा? 6। देखो टोटल है 216 घन, इसमें टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 216, जिसमें चाहे एक तरफ से रंगा हो, चाहे 2 तरफ से रंगा हो, चाहे 3 तरफ से रंगा हो, कहीं ना कहीं रंग गया हो, इनकी संख्या 152 घन है। 152 छोटे घन रंगे हुए हैं। उन रंगीन घनों को हम हटा देते हैं तो बाकी बीच में रहेगा जिसमें रंग गया ही नहीं है। ऐसे बीच में जो है वो 64 है। बीच में जो कैसे है? 64 है। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको मैंने ऐसे रंगा है, ऐसे रंगा है, ऐसे रंगा है, ऐसे रंगा है, सब तरफ से रंगा है। इसको मैं ऐसे निकाल दूं, इसको मैं ऐसे निकाल दूं, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो बीचों बीच होगा उसमें तो रंग गया ही नहीं है। इसके जस्ट नीचे वाले में देखो, 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल है गुड़िया, इसके जस्ट नीचे वाले में रंग गया होगा क्या? अरे भाई इसको रंग हमने सुखो दिया है, रंग नहीं जाता है। आलू का छिलका ऊपर में रहता है, आप उसको काटते हो तो अंदर सफेद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना? वैसे ही कलर इसके ऊपर में है, लेकिन इसके अंदर में रंग गया नहीं है। इसके अंदर में रंग नहीं गया है। इसको हटा दो, ये पूरा हमने हटा दिया, ये पूरा हमने हटा दिया, इधर का पूरा हमने हटा दिया, इधर का पूरा हमने हटा दिया। तो जो बीचों बीच जो बचेगा ना, इसके जस्ट पीछे, इन दोनों के जस्ट पीछे, इन दोनों के जस्ट पीछे और इसके जस्ट पीछे, इसके और इसके बीचों बीच और इसके जस्ट पीछे जो छोटा घन है ना, वहां रंग गया ही नहीं है, वो बेरंग है। वो कैसा है? बेरंग है। तो इसमें भी होगा ऐसे। आप ऊपर वाली सारी की सारी इमारतों को हटा दो, क्योंकि यहां तो सब में रंग गया है। इसको पूरा हटा दो। ऐसे ही नीचे वाले पूरा हटा दो, हटा दो। उसके बाद फिर आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके जस्ट नीचे ये वाला, यहां 16 ठने बेरंग होगा। इसके जस्ट पीछे, इसको भी हटाना है आपको, इसको भी हटाना है। यहां वाले लाइन में, यहां वाले लाइन में जब आप इसको निकाल के देखोगे, जब आप इसको हटाओगे, इस परत को ऐसे हटाओगे, इसको हटाओगे, तो इसके नीचे यहां से शुरू हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला। तो ये जो 16 है, 16 ठने यहां बेरंग होंगे, 16 ठने यहां बेरंग होंगे, 16 ठने यहां बेरंग होंगे, 16 ठने यहां बेरंग होंगे। यहां बेरंग नहीं होंगे क्योंकि फिर सबसे नीचे सतह है, और नीचे सतह में तो पेंट लग गया है। 16 चौक 16 चौक, तो इसको आपको फील करना है, इसको फील करना है। लोग इसका ट्रिक देखते हैं,
है ना, आपको ट्रिक नहीं करना है। तो यहाँ पे 64 आएगा। पूल में रंगीन सतह को मैंने हटाया तो भी 64 आया था। एक तो पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका मैंने फील किया, क्यूब कटिंग मैंने सीखा, तो भी मेरा आंसर आ गया। ये कभी गलत नहीं कर सकता आपका, और एक बार सीखोगे तो बहुत कम समय का है जी। कितना मुझे आप 8-10 ठने वाला भी दे दो, मैं आपको पूरा आंसर एकदम जल्दी जल्दी बता दूं। यही आपको भी करना है ना। इस कारण इतना धीरे से समझा रहा हूं चीजों को। तो बेरंग छोटे घरों की संख्या आ जाएगी 64। क्या आ जाएगी भाई? 64। तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5। इससे 5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और 5 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, ये रहा एक रंग से रंगा हुआ का आंसर। चलिए, आपको तो ये वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, तो ज़्यादा लिखने में वो नहीं करेंगे, है कि नहीं? चाहो तो आप फोटो खींच सकते हो। मैं आगे बढ़ूं? बेटा आप जगह थोड़ा सा बदल लो ना। वो वाला लाइट ऑफ करना है क्या वाला? आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वहां से दिखता है। अब देखो, ये प्रश्न है, एक ये प्रश्न है। इस प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं 8 गुणित 8 गुणित 8 सेंटीमीटर बड़ी घन वाली, ये 8 गुणित 8 गुणित 8 क्या होता है मालूम है? ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। ये क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात इसकी हर भुजा 8-8 सेंटीमीटर की है। इसकी हर भुजा कैसी है भाई? 8-8 सेंटीमीटर की। ये भी 8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है, और ये भी 8 सेंटीमीटर की है। तो चाहे आप चौड़ाई का बात करो, चाहे आप लंबाई का बात करो, चाहे आप ऊंचाई का बात करो, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर ऐसा वाला घन है। इसको हमको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है। कितने सेंटीमीटर में काटना है? 2-2। तो सबसे पहले तो इसे कितने टुकड़े होंगे ये देखो, 4। एक कॉलम में कितने टुकड़े होंगे भाई? 4। तो 4 टुकड़े करने के लिए कितने कट लगाने होंगे? 3 कट। कितने कट लगाने होंगे? पहले हम चौड़ाई की तरफ काट लें क्या? पहले हम चौड़ाई की तरफ काट लें। 1 2 और 3। ये देखो हो गया। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अब हम लंबाई की तरफ काटते हैं। 1 2 3 हो गया ना? ये देखो कैसे कट गया। अब सुनो, ऐसा नहीं कि वहां पे हमने अभी चिन्ह लगाया है, हम अपना हथियार रखेंगे और इसको नीचे तक काटेंगे। ऊपर में रखा है हमने हथियार, और इसको हमने नीचे तक काटा, पूरा ऐसा, ऐसे पूरा नीचे तक काटो। देखो कट गया। और ऐसे ही हम इसको भी नीचे तक, अब लंबाई के सापेक्ष भी हम इसको नीचे तक काटेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये काटा। अब आप इसको ऊंचाई के सापेक्ष भी तो काटोगे। हम अपना हथियार रखते हैं यहां पे, और हम इसको काट देते हैं ऐसे। ऐसे ये लीजिए। अब ये सब बराबर बराबर छोटे पीस में बढ़ गया। यहां का प्रश्न थोड़ा अच्छा हो सकता है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? अधिक से अधिक एक फलक रंगीन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। यहां पे इसने बोल दिया अधिक से अधिक एक सतह रंगीन हो। अधिक से अधिक कितने सतह रंगीन हो? अब सुनो, अधिक से अधिक में क्या लेना
है ना। मैं आपको बता रहा हूं, सरकारी चीजों में ऐसी होता है। एक कॉलेज है, इस कॉलेज में MBBS की पढ़ाई होती है, मान के चलो, और यहाँ पे टोटल सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या है 100। टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 100। मतलब यहाँ पे बोला जाएगा भाई ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा MBBS कितने बच्चे पढ़ सकते हैं इस कॉलेज में? 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। सीटें 100 बच्चों के लिए है। सीटें कितने बच्चों के लिए है? तो क्या 110 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा क्या? अपने मुंह से बोलो, क्या 110 बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलेगा क्या? लेकिन 60 बच्चे तो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर चयन केवल 60 लोगों का हुआ है तो 60 बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर केवल 10 ही सीट का में एडमिशन हुआ है तो 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है तो 10 बच्चे पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं? अरे बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? बोला जा रहा है अधिक से अधिक 100, मतलब 100 से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन 100 से कम को लेना पड़ेगा, बोला जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि बाराती जाना है, चलो ट्रैक्टर में चढ़ के, ट्रैक्टर, ठीक है जी, अब बाराती जाना है। तो ट्रैक्टर वाला बोल दे कि गांव वालों, ज्यादा से ज्यादा मेरे ट्राली में 25 जने आएंगे, बोलते हैं। तो फिर सबने अपना अपना अलग अलग व्यवस्था देख लिया, और ट्राली में फिर 20 लोग ही आए, तो क्या वो नहीं ले जाएगा? वो ले जाएगा, उसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसने डेडलाइन दे दिया है, लिख दिया है, घर वाले से बात कर लिया है कि मैं ले जाऊंगा तो 25 से एक ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। तो अगर ये लोग बोलेंगे 30 जने खड़े हो गए आगे, मोहन लेखजन भैया, तो मैंने बोल दिया था कि मैं 25 मतलब 25, एक एक्स्ट्रा नहीं ले जाऊं। कम रहेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, और ज्यादा रहेगी ना तो 25 को ही लेके जाएगा, उससे ज्यादा को लेके नहीं जाएगा। बाकी लोग दूसरा साधन में आ जाएंगे, बाइक वाइक लेके आ जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी है 25 लोगों को लेके जाने की, है ना? ठीक है, तो 25 लोगों को। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है अधिक से अधिक एक फलक रंगीन हो। एक से ज्यादा रंगीन उसको छोड़ना है मेरे भाई, एक से ज्यादा को छोड़ना है। सबसे पहले एक सतह रंगीन हो उसको गिन लेंगे हम। एक सतह रंगीन होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही 6 सतह हैं, 4 6 का 24 को तो लेना ही है। प्लस इसमें बेरंग भी जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, वो इसी का तो हिस्सा है, अधिक से अधिक एक से कम भी होगा तो उसको चलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ट्राली में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग आ सकते हैं। इतना बड़े आदमी घर के बिहाव होते हैं, हम ट्राली में लेगी एको जन नहीं जा, सुमो करी तब जाबो, तब बोलेरो सुमो में चढ़ के चल दी, या तो फिर अपन गाड़ी में चल दे बोल। तो फिर अब ट्रैक्टर को बुकिंग कर लिए गए, अब ट्रैक्टर क्या करेंगे? चल भैया चल, टिकान के सामान लाए बर चल, वो खाली तक को चल दी, समझ गए? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है मेरे भाई। 4 6 का 24 तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? प्लस जो बेरंग है उसको भी लिया जाएगा, और बेरंग कितने सारे हैं? इसके नीचे और इसके बीच, इसके ऊपर, इसके जस्ट नीचे, इसको हटा दो, अरे हटा दो, जिसको हटाने मन कर रहा है। ये पूरा रंगीन दिख रहा है, हटाओ उसको, ये रंगीन दिख रहा है मेरे भाई, इसको हटा दो। ये तरफ भी रंगीन है पूरा का पूरा, हटा दो, नीचे वाले भी हटा दो, इधर वाले भी हटा दो। तो इस 4 के नीचे जो 4 है, यहां पे 4 ठने हैं जो बेरंग है, और इस वाले में 4 हैं जो बेरंग हैं, उसमें रंग गया ही नहीं है। 8 बेरंग हैं। कितने बेरंग हैं? 8। तो इसमें बेरंग को लिया जाता है, जब अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो इसमें बेरंग को लिया जाता है, इस कारण ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो 24 और 8 32, तो पहले का आंसर आएगा 32। पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 32।
पहले प्रश्न का आंसर है 32, पहले का आंसर है 32, 32। ठीक है। आज बारिश होने करके बहुत सारे बच्चे नहीं आए, चलिए ठीक है, लेकिन शाम का क्लास का अपना अलग ही आनंद रहता है। 10 तारीख से छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे अपन, है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बढ़िया सा स्पाइरल नोट्स एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को पीएससी लेवल का पढ़ेंगे, नॉर्मल एग्जाम के साथ साथ बड़े एग्जाम भी आप क्वालिफाई करेंगे, इस लेवल का पढ़ाऊंगा मैं छत्तीसगढ़। ठीक है, 10 तारीख शाम 4:30 बजे। और मैथ्स में अंक गणित शुरू करेंगे, फिर 5:30 से 6:30 अंक गणित। अरे 10 तारीख को तो टेस्ट है क्या? सोमवार से शुरू करेंगे, फिर 11-12 हो रहा है सोमवार, 12 तारीख सोमवार। हाँ बेटा, संडे छुट्टी है। मंडे से हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ का और गणित का। आइए इधर, अब हम आते हैं ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके कम से कम 2 फलक रंगीन हो। अब अधिक से अधिक और कम से कम वाला सीख जाओ, अब कम से कम वाला सीख जाओ। बाकी तो ये सब तो आपका वर्क है, इस पिछले वाले में पढ़ाया हूँ उसी को बताना है, मैं कम से कम बता रहा हूँ। ज्यों का त्यों है पिछला प्रश्न, 3 फलक रंगीन हो, आंसर 8 रहेगा बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं? आप कम से कम वो सीख लो। देखो, मैं यहाँ पे बोला कि कम से कम 10 लोग आओगे तब मैं पढ़ाऊंगा, मेरा क्लास होगा। मैंने बोला कि मेरा ये जो क्लासरूम है, जहाँ पे आप लोग पूरे बैठे हो, मैंने बोला कि भाई आप लोग कम से कम 10 लोग आओगे तब मैं क्लास लूंगा, अचानक से आप लोग 8 लोग आ गए और आप मुझे बोल रहे हो कि सर क्लास ले लो, बोल रहे हो, तो मैंने क्या शर्त रखा था बच्चों? कम से कम। तो क्या मैं क्लास लेने आऊंगा क्या? अगर मैंने शर्त रखा है तो नहीं आऊंगा। कम से कम 10 जन हूं तब मैं क्लास में हूं, और तुम 8 जन आओ तो मैं कैसे आऊं? मोर तो शर्त 10 जन के है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर 10 लोग तो आ ही आए और उससे ज़्यादा भी आ गए, 10 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, ये आ गए, या पूरे क्लास आ गए, मतलब पूरे के पूरे जैसे 30-40 लोग आ गए, 30 लोग और आ गए, अर्थात टोटल 40 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 40 लोग। मुझे आना पड़ेगा, समझ रहे हो? अर्थात 10 से ज़्यादा होगे तो चलेगा, लेकिन 10 से कम ना चलेगा। आया कृति का? नहीं आया समझ में? कम से कम 10 लोग आओगे तो क्लास होगी, 12 लोग आओगे तो अच्छी बात है, 20 लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो है कि नहीं? और सारे के सारे लोग आ गए, छुट्टी नहीं मारे, तो क्या बात है ना? तो ये डेडलाइन है, 10 लोग, इससे ज़्यादा आओगे तब क्लास होगी, अन्यथा आपको रिवीजन करना पड़ेगा बैठ के, तो फिर मैडम का क्लास होगा। यही होता है, क्लास होता है। चलो, तो सुनो, कम से कम में ज़्यादा को लिया जाता है, ठीक है प्रवीण? कम से कम में ज़्यादा को लिया जाता है। क्या बोल रहा है? कम से कम कितने सतह रंगीन हो? तो 2 सतह वाले को लेना है भाई, और 3 सतह वाले को लेना है, क्योंकि 3 सतह से ज़्यादा तो रंगता ही नहीं है। एक डाइस में ज़्यादा 3 सतह को रंग सकते हो, 4 सतह थोड़ी रंगता है, 3 सतह ही तो रंगता है। तो 2 सतह रंगीन वाले को गिन लो एक बार यार, 1 और 2, 2 गुणित 12, अरे 2 12 किनारे मिलेंगे ना, 12 दूनी 24, यहां से लिया जाएगा। और 3 सतह रंगीन, इसका बाय डिफॉल्ट आंसर कितना होता है? तो 24 और 8, इसका आंसर क्या आएगा? 32। दूसरे का आंसर आएगा 32।
दूसरे का आंसर आएगा 32। पहले का आंसर कितना आया था? पहले का भी आया था? पहले का भी आया था क्या? हाँ, तो पहले का। अरे क्या दिक्कत है, आ सकते हैं, लेकिन इसमें आ गया है, जरूरी नहीं कि हर ठने में आएगा, जरूरी नहीं कि हर ठने में आएगा, आपको तरीका सीखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम यही करना, होमवर्क है आपका, ठीक है। किसमें भाई? किसको नहीं जरूरत? हाँ, तो इसमें ना रंगीन, देखो इसे बोला है कम से कम, इसमें कम से कम मतलब 2 कलर से ज्यादा रंगीन हो, 2 को तो लेना है और 2 से ज्यादा को लेना है, इसमें बेरंग को लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उससे कम हो गया ना, वो तो रंग ही नहीं, जो रंग जिसमें रंग है ही नहीं इसको तो लेना ही नहीं है, और जो एक तरफ से रंगा हुआ है वो भी छूटेगा, क्योंकि मुझे कम से कम 2 रंगीन चाहिए। कम से कम कितना रंगीन चाहिए? 2। उससे ज्यादा रंगीन मिले तो अच्छी बात है, तो 2 रंगीन को मैंने उठा लिया, फिर उससे ज्यादा रंगीन को भी मैंने उठा लिया, तो 24 और 8 मैंने 32 आंसर लाया, ठीक भैया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हटाई से चलो जल्दी कीजिए, चलो भाई। कुल छोटे घरों की संख्या कहाँ गया? बेरंग छोटे घरों की संख्या, तो इसके नीचे में 4 और इसके नीचे में 4, 4 4 8। शाबाश शाबाश। चलो अब यहाँ पे तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगे हुए हैं भाई, अब लेवल बढ़ रहा है, इसके बाद तो लेवल और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें केवल क्या होगा कि विपरीत सतह दूसरे कलर पे और चारों दीवार एक कलर पे हो जाएंगे, चारों दीवार एक कलर पे हो जाएंगे, है ना। पहले इसको बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। चलिए यहां कह रहा है एक घन के 3 विपरीत मुखों को 3 अलग अलग रंग नीले, पीले व लाल कलर से रंगा गया है। फिर इस घन को 125 छोटे लेकिन समान घटों में काटा गया है। इधर देखिए, यहां पे बोल रहा है कि इसको काटा गया है, काटने के बाद 125 ठने हुआ है। काटने के बाद कितना ठने हुआ है? काटने के बाद कितना हुआ है? 125 हुआ है। काटने के बाद कितना हुआ है? 125 हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इधर 5 5 25 पंचे 125, जैसा 125। तो अब देखो इधर 5 बनेंगे तभी तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 20 और 25। तो पहली मंजिल में 25, दूसरी मंजिल में 25, तीसरी मंजिल में 25, चौथी मंजिल में 25 और पांचवी मंजिल में 25। तो 25 पंचे 125 होगा कि नहीं होगा? 25 होगा ना? आपको देख के ये मैंने 5 कहां से लिए मालूम है? मैंने ये देखा कि 125 किसका क्यूब है। 125 किसके घन में आता है? 5 के घन में आता है। 125 किसके घन में आता है? 5 के घन में। अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तरफ 5 घन है। कितने घन है? 5 घन है। अर्थात इधर 5 घन है, इधर 5 घन है और इधर 5 घन है कि नहीं? इतना आगे तो हमको किनारे कोने सब मिल जाएंगे, ठीक। अब आप देखो कितने घनों के मुख केवल काले व पीले रंग से रंगा गया है। यहां काले क्यों हो गया? लाल,
इसको काले को कर रहे हैं लाल, इस काले को करेंगे लाल। ये देखो, लाल व पीले रंग से रंगा हो। तो अब ये बताओ, अब मैं यहां पे क्या देखूंगा? इसको मैं हटा दूं कि रहने दूं? हटा देता हूं। अब आप देखो, दो सतह लाल और पीले रंग से रंगा हो, तो मैं क्या करूंगा? इधर देखूंगा, 1 2 3, ध्यान से देखना, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां और 3 जस्ट इसके पीछे। देखना सीखो, इसको ना लेना मेरे भाई, ये नीला और लाल हो जाएगा। विपरीत सतह का मतलब क्या होता है मालूम? विपरीत सतह का मतलब यहां पे लाल है तो उस पार भी लाल है। विपरीत सतह का मतलब क्या होता है? इधर लाल है तो इधर लाल है, इधर सफेद है तो इधर सफेद, इसको बोलते हैं विपरीत सतह। तो एक बात बताओ, मुझे यहां पे पीला और गुलाबी दिख रहा है। अगर मैंने इसको ऊपर लिया तो ये अलग कलर दिखेगा ना, ठीक है? तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे। फील द कॉन्सेप्ट। यहां पे मुझे इसको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 3 तरफ से रंगा हुआ है। कोने को छोड़ना पड़ेगा, किनारे देखेंगे, किनारे। तो 1 2 3, ऐसे ही 4 किनारों पर पीला जस्ट लाल, फिर लाल जस्ट पीला, फिर इधर और इसके जस्ट विपरीत में सेम ऐसी कंडीशन जो कि आपको और मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है कि नहीं? तो ऐसे 3 के 4 किनारे बनेंगे मेरे भाई। कितने किनारे बनेंगे? 4। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, आंसर आएगा 12। अब दूसरा प्रश्न, कितना आसान बताओ। अब यहां कोई फार्मूला काम नहीं करता, जो पहले में जो काम आता वो यहां नहीं काम करता, करके मैंने फार्मूला पढ़ाया ही नहीं आपको। उन छोटे घनों की संख्या बताइए जिनका एक सतह पीले रंग का रंगा हो। एक सतह कैसे रंगा हो? पीले रंग से रंगा हो। क्या एक काम करते हैं, इसको नीला कर दें क्या? नीला भी तो एक कलर है, नीले रंग से रंगा हो। नीले रंग से रंगा हो, एक सतह नीले रंग से रंगा हो। तो अब आप देखो, एक सतह का मतलब मुझे इसको लेना है और बीचों बीच का लेना है। एक ही सतह बोल रहा है वो एक ही सतह बोल रहा है। और नीले रंग के कितने सतह है इसमें? एक ही। नीले रंग के 2 सतह हैं। नीले रंग के कितने सतह हैं? 2 सतह, एक ऊपर और एक इसको उसका विपरीत नीचे, है ना? लेकिन नीला रंग केवल छोटे छोटे घरों में एक एक तरफ पड़ा हो, ऐसे कितने हैं? तो ऊपर में है 9 और नीचे में आएगा 9, तो 9 और 9 18, या 9 दूनी 18। 9 या 9 को जोड़ देना तो 18 आएगा, या 9 दूनी 18 आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम इसके लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक, या क्या समझ में? किसी कोई डाउट? कौन भैया, आपको नहीं है ना? हाँ, ये देखो, ये हमारे पास एक ऐसा घन है, जिसकी 4 दीवारें पीले कलर की हों, 4 सतह नीले। ओहो, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर दो, बना दो नीला। मैं इसको फीका नीला कर देता हूं। चलो,
मान लो नीला है, चार दीवार कैसा है? नीला। चार दीवार नीला है। चार दीवार नीला है, ऐसे चार दीवार नीला है और ऊपर और नीचे पीला है। जैसे आप अपने कमरे में देखना, आप अपने कमरे में देखना, आपने चारों दीवारों पे नीला रंग लगा रखा है और ऊपर और नीचे आपने व्हाइट लगा रखा है। व्हाइट मतलब ऊपर छत का व्हाइट और नीचे तुम्हारा टाइल्स भी तो व्हाइट है, देखो ऊपर भी छत भी व्हाइट है और इधर आसमानी कलर है पूरा चारों दीवार। देखो सेम ऐसा ही वाला डाइस क्यूब है, ये सेम ऐसा ही डाइस है, ऐसा ही क्यूब है जी, सेम ऐसा ही क्यूब है कि नहीं? अब इसका प्रश्न देखेंगे हम। एक 49 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर मतलब इसकी भुजा 49 सेंटीमीटर की, इसकी भुजा कितने की है? मतलब तीनों भुजा 49 की होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों 49 की होंगी। तीनों कितने की होंगी? इसको 7 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। कितने सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है? तो एक लाइन पर 7 बनेंगे। एक लाइन पर कितने बनेंगे? 7, अर्थात 6 कट लगाने होंगे। कितने कट लगाने होंगे? 6 कट लगाने होंगे। पहले कट लगाना सीखोगे, कट लगाओगे तभी तो आएगा। 7-7 का बन जाएगा, हाँ तो 7-7 का है। अब इसे प्रश्न पूछ रहा है दो सतह पीले व नीले रंग से रंगा हो। इतना बताने के बावजूद भी लापरवाही किया है बालक। दो सतह पीले व नीले रंग से रंगा हो, उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। दो सतह पीले व नीले रंग से रंगा हो मतलब केवल दो ही सतह नीले और पीले रंग से रंगा होना चाहिए। कितने सतह? दो सतह। अभी इधर देखो ध्यान से, हम फिर से कोने को छोड़ के किनारे में आएंगे नहीं, उसमें 3 सतह हो गया ना, उसमें 3 सतह हो गया। यहां पे बोल रहा है 2 सतह, मतलब 2 बोल दिया तो कोने को छोड़ ही देना है। 1 2 3 4 5, ये देखो ना भाई, 7 में से कोने छोड़ दो तो 5 आएगा, एक किनारे पर 5 आएगा। एक किनारे पर कितना आएगा? 5। ऐसे कितने किनारे बनेंगे सोच के बताओ? 4 किनारे बनेंगे। कितने किनारे बनेंगे? 4। अरे यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और एक जस्ट इसके पीछे विपरीत में है कि नहीं? इसके विपरीत में फील करो ना भाई, ज्यों कहते हो ऐसा ही संरचना इसके पीछे है। तो 5 5 10 5 15 और 5 20, 4 किनारे बनेंगे। कितने किनारे बनेंगे? 4 किनारे बनेंगे और हर किनारे में 5-5 ठने हैं। इस प्रकार आंसर आएगा 20। 20 ऐसे छोटे घन हैं जो पीले एवं नीले रंग से रंगे हैं, है कि नहीं? दूसरा प्रश्न, हाँ भाई ये तो जोड़ा ना नीलकंठ, 1 2 3 इधर वाला। अरे इसके जस्ट पीछे वही तो दिखेगा यार, ये देखो ये यहां पे आता, सुनना। अरे नीलकंठ इधर देख, यहीं पास आएगा करके नहीं दिख रहा है मेरे भाई? इसके जस्ट यहां से ऐसे बनना शुरू होगा ना, पीला वाला ऐसे बनना शुरू होगा। इसी को मतलब 5 यहां, 5 इसके पीछे, 5 5 10, 5 नीचे 5 ऊपर, फिर 5 5 10 10 10 20। अब उसके बाद इसको देखो, यहां कह रहा है जिनके एक सतह नीले रंग से रंगा हो। एक सतह कौन से रंग से रंगा हो? नीले रंग से रंगा हो। एक्चुअली में हरा कलर का डाइस था, वो थोड़ा सा फीका हो रहा था करके, यहाँ पे डाइस को चेंज कर दिया गया करके प्रिंट मिस्टेक दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम प्रश्न सुधार देते हैं। एक सतह नीले रंग से रंगा हो, तो एक सतह नीले रंग से रंगा हो तो देखो आंख खोल के हमको सतह को देखना है। किसको देखना है भाई? 1 2 3 4 5
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 25, 25 इधर, 25 जस्ट यहां पे। अरे हाँ या ना? अब चारों दीवार है ना नीले कलर में, तो ऐसे 4 सतह हैं जो केवल और केवल नीले कलर से हैं। तो हर सतह में 25-25 टने मिलेगा। हर सतह में कितने कितने मिलेगा? 25-25। ध्यान से देखो, इसमें चारों दीवार नीले कलर का है। चारों दीवार कौन से कलर का है? नीले कलर का। तो 4 सतह मिलेंगे और हर सतह में मिलेगा 25 और 25 चौक 100। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आता भाई, इतना ही प्रश्न आता है। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, यहां पे ये पूछ सकता है, एक प्रश्न आपको ऐड करना है, मैं ही ऐड कर रहा हूं। ऐसे छोटे घनों की संख्या बताएं, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताएं, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताएं जिनके जिनके 5 सतह बेरंग हो और एक सतह पीले रंग से रंगा हो। ये तो एकदम सरल हो गया प्रश्न। हम इसमें केवल इतना ही देखते हैं, जिनके 5 सतह बेरंग हो, या एक काम करते हैं 4 सतह बेरंग हो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 सतह बेरंग हो। इसी डाई से बताना है ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनके 4 सतह बेरंग हो। 4 सतह बेरंग हो। एक बात बताओ, एक घन के कितने सतह होंगे? 6। कितने सतह होंगे? 6। बहुत आसान प्रश्न है, बस शब्द चेंज किया है, बस शब्द चेंज किया है ना? 2 सतह रंगीन न बोल के 4 सतह बेरंग बोल दिया है। आई बात समझ में? 2 सतह रंगीन बोलने के बजाय उसने क्या बोला है? 4 सतह बेरंग। यहां पे हमको वो 2 सतह रंगीन पूछ रहा है। यहां पे हमको क्या पूछ रहा है? 2 सतह रंगीन। अरे 4 बेरंग मतलब 2 ठने रंगा हुआ है। तो यहां पे हमको अब यहां पे नीला पीला नहीं सोचना है, यहां पे हमको केवल और केवल 2 सतह रंगीन वाला देखना है, अर्थात किनारे पे जाना है। कहां पे जाना है? किनारे पे। किनारे पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 गुणित 12 किनारे, 12 पंचे 60। ये हमारा आंसर। क्या सरल सा क्वेश्चन था ये, था नहीं था? नहीं आ रही थी समझ में? देखो, एक घन है, तो अब आप ये देखो, इसका ऊपर और नीचे यहां पास बस तो रंग लगा हुआ है, बाकी 4 तरफ तो रंग गया ही नहीं है। वो तो वही पूछ रहा है। वो बोला 4 बेरंग मतलब आपको 2 रंगीन खोजना है। वो बोला 5 बेरंग मतलब आपको 1 सतह रंगीन खोजना है। वो बोला 3 बेरंग छोटे घनों की संख्या, तो आप बोलोगे 8, क्योंकि 3 तरफ से रंगीन केवल रहता है 8। ठीक है? तो इसे एक बार फिर से अपने घर में, मैं अभी इसको अपलोड करता हूं, आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा और बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। अच्छे प्रश्न है, इससे परे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है? थैंक यू सो मच।